एक बार फिर आप सभी को बता दें कि रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे करियर इन नेवल सर्विसेज के बारे में, और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास एक्सपर्ट कैप्टन श्याम कुमार, जो कि इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और बहुत लंबे समय से जो हैं आप इंडियन नेवी में काम करते रहे हैं। और ख़ास बात हम आपको ये बताना चाहेंगे आज उनके बारे में कि अब जो हैं वो युवाओं को नेवल सर्विसेज में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको हेल्प करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी तैयारियां भी आप करवाते हैं। फ़िलहाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कैप्टन श्याम कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आकृति जी। सबसे पहले मैं श्रोताओं को एफएम रेनबो की तरफ से उसके माध्यम से नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भारतीय नौसेना एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है अपने सामरिक और एक भारत के एक डिप्लोमेटिक टूल के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के रूप में देश विदेशों में इसकी भूमिका है। देश के अंदर और देश के बाहर हमारी जो रोल है भारतीय नौसेना की, इसकी एक बहुत ही, चूंकि साइलेंट सर्विस है, थोड़ी समुद्र की सर्विस है, तो जानकारी कम होती है हमारे युवाओं को। पर जहां तक मैं ये बताना चाहूँ, ये मौका मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला है मुझे आज ये बात करने का कि भारतीय नौसेना है क्या। तो भारतीय नौसेना जो है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हमारी भारतीय नौसेना, मैरीटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर रखना दूसरी सेनाओं के साथ मिलकर, और जो कहते हैं कि इस तीसरे दशक में हम आ चुके हैं, 2022 चल रहा है हमारा। भारत की खुशहाली में समुद्री माध्यम की बहुत जरूरी भूमिका है। और अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हम चाहते हैं 2024 तक, तो ये समुद्री मार्ग से और व्यापार से, ट्रेड कॉमर्स से, कल्चरल रिलेशन से पहले भी जुड़ा था, हिस्ट्री में भी था और आज भी है। अगर इंडो पैसिफिक की बात देखें और हमारी इंडियन ओशन की बात देखें, अगल बगल के हमारे जो कंट्री है उनके साथ हमारी भूमिका देखें, तो समुद्री क्षेत्र के लगातार इस बदलते हुए रूप को देखकर हमें ये माहौल सुनिश्चित करना है कि हम राष्ट्र निर्माण में उन्नति के लिए नौसेना का एक सुदृढ़ इसका जो एक सामरिक रोल है उसको और हम मजबूत करें। और भारतीय युवाओं के लिए जरूरी है कि इस माध्यम से देश की सेवा और देश की सुरक्षा और हमारी डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता, इन सब में अपना योगदान दें। तो आज मैं ये बातें आपसे इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि नौसेना जो है एक बहुत ही वर्सेटाइल सर्विस है, और जैसे कि देश की सेवा देश के बाहर तक, इंटरनेशनल लेवल तक और देश विदेशों तक जाके करना एक थोड़ा सा दूसरा एम्पलीट्यूड देता है भारतीय नौसेना, जो आर्म फोर्सेस का एक अंग है। और 68,000 enlisted men and women के साथ 75,000 reserve personnel, 7th largest navy of the world, and more than 150 ships, 15 to 20 submarines, and 300 aircrafts naval aviation के तीनों विंग्स के साथ, सरफेस, सबमरीन और एयर, इन 3 विंग्स के साथ ये युवाओं के लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, जो शायद जो इतनी तरह की जो वर्सेटाइल सर्विसेज अवेलेबल हैं और जो जगह देती है, एनवायरनमेंट देती है, अपॉर्चुनिटी देती है युवाओं को, एक बहुत ही काफी डिफरेंट माहौल बन के आता है और एक अच्छा ऑप्शन बनता है हमारे युवाओं के कैरियर के लिए जी। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। और इसके साथ ही मैं कैसे भारतीय नौसेना में ज्वाइन किया जाए, मैं ऑफिसर्स लेवल की एंट्री के बारे में आज थोड़ी बातें करना चाहूंगा जी। कैप्टन श्याम कुमार, जो कि इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं, साथ ही साथ आप एक्स डायरेक्टर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वॉरशिप कैप्टन, नेवल इंस्ट्रक्टर, पायलट। आपके प्रोफाइल बहुत 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 बड़ा है और आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस का हम पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। एफएम रेनबो 102.6 पर रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं करियर इन नेवल सर्विसेज के बारे में, नेवी में खासतौर से ऑफिसर्स एंट्री के बारे में। आज के प्रोग्राम में कैप्टन श्याम कुमार हमें
हमें बताएंगे। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर। और आपके सवाल जब तक आए तब तक एक छोटा सा गाना प्ले करते हैं। कैप्टन कुमार हमारे साथ बने रहिएगा प्रोग्राम में। इस गाने के बाद सवालों का सिलसिला होगा शुरू। जी हाँ, फिलहाल तो बहुत से युवा ऐसे हैं जिनका पांव बादल पर ही है और वो ऊंची से ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। वैसे भारतीय नौसेना में हिस्सा बनने की चाहत बहुत से युवाओं में होती है और इसीलिए आज एफएम रेनबो हेल्पलाइन पर हम बात कर रहे हैं करियर इन नेवल सर्विसेज और खासतौर से ऑफिसर्स एंट्री के बारे में बताने के लिए फोन पर हमारे साथ हैं एक्सपर्ट कैप्टन श्याम कुमार, जो कि इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और बहुत लंबा उनके पास एक्सपीरियंस है। एक बार फिर आपके पास आते हैं कैप्टन कुमार और जानना आपसे चाहते हैं कि भारतीय नौसेना में ऑफिसर्स लेवल की एंट्री के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल आकृति जी, मैं ये बताना चाहूंगा हमारे युवाओं को, भारत के युवाओं को, कि हमारा देश एक पेनिनसुलर कंट्री है। चारों तरफ से बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और एक अरेबियन सी, इनकी एक रिच हिस्ट्री रही है। और इस सर्विस में हम अगर जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सर्विस है। और इंडियन नेवी जो अपने ऑफिसर्स को सेलेक्ट करती है वो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन अक्रॉस द कंट्री हम उनको बहाल करते हैं भारतीय नौसेना में। और एज कंपेयर टू अदर सिविलियन वर्ल्ड में इंडियन नेवी काफी एक ग्रेट डील ऑफर करती है आपके यंग मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ऑफिसर्स लेवल पे। और एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल्स, टॉर्पेडोज, आर्मामेंट्स, IT इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट एंड मेनी मोर हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सर्विस होने के कारण नौसेना के जो युवा में जो भर्ती होती है ऑफिसर्स की, वो काफी चैलेंजिंग और काफी मेरिट बेस्ड और काफी ही स्क्रूटनाइज करके ली जाती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी नौसेना की 3 सेपरेट विंग्स हैं, जो सरफेस नेवी और सबमरीन जो पानी के अंदर और हवा में नेवल एविएशन, तीनों डायमेंशंस में काम करती हैं। इसलिए युवाओं के पास तीनों डायमेंशंस में काम करने का एक मौका मिलता है नौसेना में। ये बहुत ही वर्सेटाइल, जो मैंने पहले कहा, वो एक जगह देता है। और जहां तक हम ब्रांचेस की बात करें तो 3 मेन ब्रांचेज हैं जिनमें नौसेना ऑफिसर्स की बहाली होती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो 2 टेक्निकल और 1 एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। और 2 और ब्रांचेज हैं, एजुकेशन और मेडिकल ब्रांच। तो ये 5 ब्रांचेज के साथ मेनली मैं उतने डिटेल में नहीं जा पाऊंगा समय के अभाव के कारण। और ये 5 ब्रांचेस में हमारी जो सर्विस है वो परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों की ऑप्शंस बनती है। जब हम परमानेंट सर्विस कमीशन की बात करें तो हमें पूरी जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशन के हिसाब से पूरी सर्विस करनी पड़ती है, वो हमें कंप्लीट सर्विस करनी पड़ती है अप टू रिटायरमेंट। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल की पहले सर्विस प्लस 4 इयर्स की एक्सटेंशन, और उसके बाद 10 साल के बाद आप रिटायर हो सकते हैं, या तो 4 इयर्स की एक्सटेंशन ले सकते हैं, या आप अपनी ऑप्शंस परमानेंट कमीशन के रूप में भी दे सकते हैं। तो ये 2 टाइप की कमीशंस हैं और 5 तरह की ब्रांचेस और हमारे 3 डायमेंशंस की सर्विस। इन सबों में हमारे पास जो बहाली होती है, रिक्रूटमेंट होती है ऑफिसर्स की, वो ग्रेजुएशन लेवल और क्लास 12th लेवल, ये 2 लेवल की एंट्री होती है। तो सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन लेवल से पहले आने के पहले मैं आपके 12th लेवल की एंट्री की बात करना चाहूंगा। जी, हेलो। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ हैं इंडियन नेवी के, और फिलहाल उनसे फ़ोन कट गया है, मैं दोबारा मिलाती हूँ। लेकिन वो बता रहे थे कि इंडियन नेवी में अगर आप ऑफिसर्स लेवल की एंट्री चाहते हैं तो 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो क्लास 12th के बाद और एक ग्रेजुएशन के बाद। किस तरह के सब्जेक्ट्स आपके ज़रूरी हैं उसको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए, इन सब के बारे में भी हम दोबारा से बात करेंगे। मैं जब तक उनको फ़ोन मिलाती हूँ, आइए सुनते हैं ये ट्रैक, करियर इन नेवल सर्विसेज। इसके बारे में बातचीत चल रही है रेनबो हेल्पलाइन 102.6 पर। आपके साथ हूं मैं आकृति। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।
जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 भारतीय नेवी, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में करियर का सपना देख रहे हमारे तमाम युवाओं के लिए ही है आज का रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें हम करियर इन नेवल सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। फोन पर हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट कैप्टन श्याम कुमार, जो कि इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुए हैं और आज युवाओं को भारतीय नौसेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ट्रेन करते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ मैं, आपका कैप्टन कुमार। और आप बता रहे थे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए भारतीय नेवल सेना में, नौसेना में ऑफिसर्स लेवल की एंट्री के लिए, आपने कहा था कि क्लास 12 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद हो सकती है, दो तरीके से। तो कृपया विस्तार से बताएं। बिल्कुल, फिर से मैं बताना चाहूंगा, क्लास 12 में हमारी जो एक फेमस एंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला की, जो पहले तो सिर्फ खड़गवासला तक की लिमिटेशंस थी उसमें, पर उसको कुछ साल पहले से उसे एनडीए एंड नेवल एकेडमी के रूप से जाना जाता है, जिसमें दोनों टेस्ट रिटन एक साथ होते हैं। 16.5 to 19 ईयर्स की एज लिमिट्स, 12th स्टैंडर्ड, पासिंग 12th स्टैंडर्ड जो है, जिस साल आप बोर्ड दे रहे एग्जाम उस साल भी एग्जाम दिया जा सकता है। और ये रिटन एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, और उसके बाद एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होती है, जो कलकत्ता, भोपाल, इलाहाबाद और बेंगलोर एटसेट्रा, ये जहां जहां नेवल और आर्मी के एसएसबी सेंटर्स हैं, एयरफोर्स के सेंटर्स हैं, वहां की जाती है। मैसूर में भी है। और मेडिकल्स होते हैं इसके बाद, जिसके बाद मेरिट लिस्ट होती है, जो 50% वेटेज रिटन और 50% वेटेज ओरल होता है। इसमें ये एक काफी डिस्टिंक्ट चेंज है जो सिविल एग्जाम्स में
पर्सनालिटी टेस्ट की जो वेटेज होती है वो 15 to 20% रहती है, बाकी रिटर्न होती है, पर इसमें 50% की वेटेज है। ये सभी कैंडिडेट्स को समझना होगा, क्योंकि एग्जाम्स जो होते हैं रिटर्न के साथ साथ एसएसबी जो बोर्ड होता है वो काफी टफ होता है और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जहां तक नेवल एकेडमी की बात है, दोनों तरह से एनडीए से भी स्टूडेंट 3 साल की एनडीए ट्रेनिंग करके और फिर बाद में 1 साल नेवल एकेडमी ज्वाइन करके 4 साल में बीटेक की डिग्री के साथ पास आउट होते हैं। और जो नेवल एकेडमी डायरेक्टली जाते हैं वो डायरेक्टली नेवल एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं एजिमाला में, जो केरला में है, और वहां पे चौथे साल में एनडीए के कैडेट उन्हें साथ ज्वाइन कर लेते हैं और दोनों बीटेक की डिग्री के साथ पास आउट होते हैं और सब लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी भारतीय नौसेना में एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बहाली होती है। तो ये एग्जीक्यूटिव कैडर की बात मैंने की। और जहां तक मैं इनके एग्जाम्स की बात है तो ये हमेशा साल में 2 बार होती है और इसकी जो दिसंबर जनवरी में आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है। रिटन टेस्ट जनरली अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर में होता है और एसएसबी के जो इंटरव्यूज हैं वो अगस्त सितंबर या जनवरी फरवरी में आती है और अगले साल करीब 8 से 10 महीने का ये प्रोफाइल बनता है। तैयारी के साथ 10 महीने लग जाते हैं इसमें पूरे दौरान और तब आप जाके ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो। जी और जी। जहां तक ग्रेजुएशन लेवल की बात है और मैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात कर रहा हूँ, परमानेंट कमीशन की बात कर रहा हूँ, ये सारे एंट्रीज जो हैं जी। जहां तक ग्रेजुएशन की बात है 19 to 22 ईयर्स 24 ईयर्स की अलग अलग एंट्रीज हैं। नेवी में जाने के लिए बीटेक की डिग्री जरूरी है। कोई भी एंट्री एक्सेप्ट एजुकेशन जहां तक है वहां पर मास्टर्स की डिग्री चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, बाकी सारी एंट्रीज बीटेक हैं। तो बीटेक स्टूडेंट्स ही नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर थ्रू एनडीए 4 इयर्स ऑफ बीटेक डिग्री और डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएशन स्पेशल एंट्री के रूप में। इसका भी प्रोसीजर सेम है और सीडीएससी यूपीएससी से कंडक्ट होती है, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल होता है। जी कैप्टन श्याम सुंदर, कुछ लोग श्याम कुमार साहब आपसे जानना चाहते हैं कि क्लास 12 के आपने बताया उसके बाद एनडीए और नेवल एकेडमी के थ्रू हम इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स चाहिए क्या? ये सवाल मेरे पास बहुत से पहुंचे हैं, इसीलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। 10+2 की एंट्रीज के लिए हमें साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जाते हैं नेवल एकेडमी में और एनडीए के लिए भी साइंस सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट इसलिए चाहिए क्योंकि फिजिक्स ये 3 पेपर होते हैं एनडीए एग्जाम्स के, जो मैथमेटिक्स जरूरी है उसमें और इसके साथ इंग्लिश और जनरल स्टडीज, ये 3 पेपर होते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट जरूरी माना जाता है और जैसा आप देख रहे हो बीटेक डिग्री है तो ये साइंस बैकग्राउंड एक जरूरी माहौल पैदा करता है यूथ की इंस्टिलिंग हैबिट्स में, उनकी कैलकुलेशंस में, उनकी सोच में, तो ये एक जरूरी बन जाता है। जी। और बहुत सी महिला एप्लीकेंट्स हैं जो जानना चाहती हैं कि इंडियन नेवी में महिलाओं के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होंगी। यस, ये बिल्कुल रिसेंट फेनोमेना हुआ है। जो पहला बैच एनडीए को अलाउ किया गया है वुमेन कैंडिडेट के लिए, पहले एनडीए में वुमेन कैंडिडेट नहीं जाती थी, बाकी सारे क्वालिफिकेशन सेम है। पहला एंट्री इस बार पहली बार एनडीए का रिटन एग्जाम हुआ है वुमेन के लिए। और मैं बताऊं वैकेंसीज की बात, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। टोटल 19 वैकेंसीज हैं, 12 आर्मी के लिए, 6 एयरफोर्स के लिए और 3 नेवी के लिए। प्रोफाइल सेम होगी, ट्रेनिंग सेम होगी, 3 साल खड़गवासला और नेवल कैडेट्स जो 3 होंगे वो नेवल एकेडमी एजमला 4th ईयर में जाके फिर वहां से बीटेक की डिग्री लेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है और डिग्री आपकी कम्युनिकेशन, अप्लाइड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह की बीटेक की डिग्री आपको मिलती है। जी। और मैं अगर आगे ग्रेजुएशन की बात करना चाहूं तो इसमें 2 तरह की स्कीम है एग्जीक्यूटिव एंट्री के लिए। एक ग्रेजुएशन की एंट्री जो सीडीएस की और दूसरी जी फ़ोन कॉल जो है मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है। कैप्टन श्याम कुमार से हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप सभी को बताना चाहेंगे कि एफएम रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं करियर इन नेवल सर्विसेज के बारे में। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार फ़ोन पर उपस्थित हैं और उनसे बहुत सारी बातें पहुंच रही हैं, आपके सवाल भी मुझ तक पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर जिसके माध्यम से इंडियन नेवी में ऑफिसर्स एंट्री के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए या कोई और भी सवाल हैं तो हमें पहुंचाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।
रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और आज करियर इन नेवल सर्विसेज के बारे में बताने के लिए फ़ोन पर हमारे साथ हैं कैप्टन श्याम कुमार, जो कि इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और एक्स डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। आप हमें बता रहे हैं कि इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना में अगर आप करियर ऑप्शन की तलाश में हैं तो किस तरह की क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए। आप कैप्टन श्याम कुमार बता रहे थे हमें ग्रेजुएशन के बाद एंट्री के बारे में, तो कृपया बताएं। यस, ग्रेजुएशन के साथ साथ ये मैंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच की नेवल एंट्री जो ऑप्शंस दिए हैं भारतीय युवाओं के लिए, नौसेना का जो एक काफी एम्पलीट्यूड देता है नौकरी के लिए और एक अच्छा स्टेटस देता है, एक पैट्रियोटिज्म की भावना के साथ सर्विस देता है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है वो कमांडिंग ब्रांच कही जाती है नेवी की, जैसे कमांडिंग ऑफिसर या अप टू एडमिरल रैंक, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तक के रैंक होते हैं, सारे ब्रांचेस में हैं वाइस एडमिरल तक। पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की ब्रांच जो है पोस्टिंग होती है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जैसे आप कहें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS जो सिविल सर्विसेज में होती है एग्जीक्यूटिव कार्डर, उस तरह से नेवी की जो कार्डर है उसको एग्जीक्यूटिव कार्डर को हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में जानते हैं, जो कमांडिंग पोजीशंस में ऑफिसर्स लीड करते हैं सारी यूनिट्स को, शिप्स को, सबमरीन्स को, एटसेट्रा। अब हमारे साथ दूसरी ब्रांचेस भी हैं जो भी बहुत ही एक्टिव और इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जो है इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जो टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं, जो +2 से ही इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो डायरेक्ट जो एनडीए के थ्रू भी वो जाके बाद में ऑप्ट कर सकते हैं 3rd ईयर में, 4th ईयर में इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए नेवल एकेडमी जाके। लिमिटेड एंट्री होती है वो, और मेन एंट्री जो होती है 50 to 55 कैंडिडेट्स हर 6 महीने नेवल एकेडमी एडवर्टाइज करती है, जो नेवी कंट्रोल करती है इस एंट्री को। इसको 10+2 टेक्निकल कैडेट एंट्री स्कीम कहा जाता है। 16.5 to 19 ईयर्स की एज, 10+2 इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 70% या 80% से अबव मार्क्स चाहिए बोर्ड में। वो हर साल डिपेंड करता है वो कैसे यूज करते हैं उसको। और इसमें जरूरी जानने की बात यह है कि इसमें JEE का स्कोर बहुत जरूरी है।